बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण हैं? बौद्ध धर्म के जो पतन है ना बच्चों, पतन मतलब होता है बच्चों उसका कमी। क्यों कमी आ गई? बौद्ध धर्म आजकल देखिए बहुत कम आदमी है, 100 में से 1% ऐसा होगा जो बौद्ध धर्म अपनाता होगा। भारत में कितना कमी है बच्चों, बौद्ध धर्म की कितनी कम है। देखिए 140 करोड़ जनसंख्या भारत में, कितने लोग बौद्ध धर्म को अपनाते हैं? बहुत कम, रेयर, दुर्लभ होते हैं बच्चों। तो आखिर क्यों लोग बौद्ध धर्म को नहीं अपना रहे हैं? आखिर लोग बौद्ध धर्म को फॉलो क्यों नहीं कर पाते हैं बच्चों? इसके पतन, इसका जो पतन हुआ, इसका कमी हुआ, जो इसको फॉलो नहीं करते हैं, उसको नहीं अपनाते हैं, और सभी लोग हिंदू धर्म को अपनाते हैं, मैक्सिमम हिंदू धर्म को अपनाते हैं, या कुछ बच्चों मुस्लिम धर्म को अपनाते हैं, कुछ 1-8%, 20% लगभग मुसलमान हैं इंडिया में, बाकी हिंदू हैं, बाकी अलग अलग धर्म हैं बच्चों, लेकिन बौद्ध धर्म क्यों नहीं है? तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म के क्या पतन हुए थे बच्चों, पतन क्यों हुए थे, उसके कारण को। ठीक है, अंग्रेजी में देख लेते हैं। राइट द कॉज, कॉज मतलब बच्चों कारण, कॉज मतलब कारण ऑफ द डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब होता है बच्चों पतन। देखिए डिक्लाइन का मतलब होता है पतन। अगर मैं डिक्लाइन हो जाएगा बच्चों तो मैं मर जाऊंगा या मेरी पावर कम हो जाएगी। डिक्लाइन, यदि आपका डिक्लाइन हो गया तो आपका अस्तित्व धीरे धीरे हटता जाएगा और आपकी इंपॉर्टेंस, आपका महत्व कम हो जाएगा बच्चों। जैसे हम कह सकते हैं कि डिक्लाइन, जैसे मान लो जैसे अंग्रेजों का पतन हो गया, तभी तो इंडिया छोड़ के भागे, उनको आजाद करना पड़ा इंडिया को। वही होता है डिक्लाइन या डाउनफॉल बच्चों। डाउनफॉल बोलिए या बोले डिक्लाइन, क्या बोलिए? डिक्लाइन। इसे हिंदी में बोलते हैं पतन। क्या बोलते हैं? पतन। तो मतलब आखिर क्यों डाउनफॉल हो गया? आखिर क्यों डाउनफॉल हो गया? यानी डाउनफॉल, डाउनफॉल या डिक्लाइन, डाउनफॉल या डिक्लाइन क्यों हुआ? ठीक है, तो आज हम लोग इसी को चर्चा करेंगे कि बौद्ध धर्म के डाउनफॉल, डिक्लाइन, पतन के, ह्रास के, कमी के क्या कारण थे बुद्धिज्म के। किसके बच्चों? बुद्धिज्म मतलब बौद्ध धर्म। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बच्चों देखिए, यूं तो इसके अनंत बहुत सारे बच्चों कारण हैं, इसके बहुत सारे कारण हैं, बट मैंने इन 8 पॉइंट्स को बच्चों यहाँ लिखे हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये 8 पॉइंट को मैंने यहाँ पर लिखा और मैं यहाँ पे इसको डील करूंगा। ठीक है, आई विल डील ईच एंड एवरी पॉइंट इन अ वेरी क्लियर क्रिस्टल मैनर। बहुत आसानी से बच्चों मैं डील करूंगा ताकि आपको समझ आए। देखिए बच्चों, पहला लिख दिया कि बौद्ध धर्म के पतन के निम्नलिखित कारण। निम्नलिखित मतलब जो नीचे लिखा गया है, जो नीचे लिखा गया उसे क्या कहते हैं? निम्नलिखित। पहला बच्चों, मूर्ति पूजा की शुरुआत। देखिए बच्चों, जब बौद्ध धर्म बना था ना, शुरू में मूर्ति पूजा का कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी बच्चों नियम नहीं दिया था, कोई भी ऐसा रूल नहीं था कि मूर्ति पूजा का विरोध है बच्चों। यूं इसके जो बौद्ध धर्म को फैलाने वाले थे वो हमारे गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध। कौन थे? भगवान गौतम बुद्ध। ठीक है, जिसे हम लोग एशिया का किरण पुंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एशिया का किरण पुंज, क्योंकि पूरे एशिया में बच्चों ज्ञान फैलाया था इन्होंने। ठीक है बच्चों, आपको पता होगा गौतम बुद्ध की कहानी। ठीक है, तो बच्चों उन्होंने मूर्ति पूजा का कोई शुरुआत नहीं किया था, बट बाद में क्या हुआ, जो इनके भक्त थे, इनके अनुयायी थे, जो बौद्ध धर्म को मानते थे। जैसे देखिए, अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो आप बच्चों, तो आप हिंदू के अनुयायी हुए। क्या हुए? अनुयायी, फॉलोवर। आप फॉलो करते हैं ना, आप किसको फॉलो करते हैं? हिंदू धर्म को, तो हिंदू धर्म के अनुयायी हुए। जो बौद्ध धर्म के फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं, उनमें उनके आस्था है। ठीक है, तो वो होते हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी, सेवक, या उसको बच्चों ऋषि मुनि। देखिए बच्चों सुनिए, तो मूर्ति पूजा की शुरुआत करना शुरू कर दिया। आइडियल वर्कशिप, बोलो आइडियल वर्शिप बोलिए, आइडियल वर्शिप करना क्या किया उन्होंने? शुरू कर दिया। मूर्ति पूजा की उन्होंने शुरुआत कर दी, बट बच्चों मूर्ति पूजा का शुरू में कोई स्थान नहीं था। अच्छा, इनफैक्ट वास्तव में मूर्ति पूजा की शुरुआत होती है हमारे हिंदू में, हिंदू धर्म में। तो भाई ये भी हिंदू धर्म के रास्ते पर पहुंच गए। जिस तरह हमारे यहाँ बच्चों भगवान शंकर का एक फोटो बनाया गया है, मतलब जैसे दुर्गा जी का एकदम त्रिशूल लिए फोटो है, जैसे बच्चों विष्णु जी का चक्र है, अलग अलग देवी देवताओं के बच्चों हमारे यहाँ तस्वीर बनाए गए हैं।
तो इनफैक्ट बुद्धिज्म ना अपने मूल रास्ते से भटक गई थी। गौतम बुद्ध ने कहा था कि भगवान का कोई भी एक फिक्स आकार नहीं है, कोई फिक्स, बच्चों वो तो भगवान को मानते भी नहीं थे। गौतम बुद्ध भगवान को नहीं मानते थे, वो भगवान को नहीं मानते थे, ठीक है। वो अहिंसा में विश्वास करते। देखिए बौद्ध धर्म था ना, सत्य और अहिंसा पर बेस्ड था, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, मारपीट नहीं करते थे बच्चों। बट आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, गौतम बुद्ध का जन्म बच्चों, मृत्यु के बाद उनके जो अनुयायी हुए हैं वो मूर्ति पूजा की शुरुआत कर दी, जिससे हमारा क्या हुआ, जो ओरिजिनल बुद्धिज्म था, जो ओरिजिनल बौद्ध धर्म था वो खत्म हो गया, उसका मेन चीज खत्म हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये चीज पहला एक रीजन हुआ बच्चों जिसने बौद्ध धर्म का पतन क्या किया, मतलब डिक्लाइन करवाया। क्या कहला है? डिक्लाइन मतलब डाउनफॉल, मतलब डाउनफॉल, ठीक है बच्चों, पहला कारण। अब देखिए दूसरा कारण, देखिए समझिए दूसरा क्या था। दूसरा था बच्चों बौद्ध धर्म का वर्जन। बिल्कुल बच्चों, बौद्ध धर्म में कई सारे चीजों में बट गए। बौद्ध धर्म हीनयान, महायान, वज्रयान, बोलो तंत्रयान, सहजयान, बोलो सहजयान, कौन को बोलो? हीनयान, महायान, वज्रयान, तंत्रयान और सहजयान। तो 5 भागों में बौद्ध धर्म बट गए। बोलो हीनयान, महायान, ब्रजयान, तंत्रयान, सहजयान। ये 5 याद कर लेना। ये 5 चीजों में बौद्ध धर्म बट गए। और जिससे क्या हुआ बच्चों, देखिए अब सीधी सी बात है, बताओ एक लाठी है, मान लो, हाँ एक लाठी है, अब इसके तुम 5 टुकड़ा कर दोगे तो लाठी मजबूत हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। एक परिवार में अगर 5 लोग 5 ही रास्ते पर चले, वो बोलेगा, वो होगा, तो परिवार बिखर जाएगा। आप जानते हैं ना, परिवार में अगर 5 लोग अलग अलग बातें बोले और कोई गाइड करने वाला ना हो तो परिवार टूट जाएंगी। तो बच्चों यह भी तो परिवार ही था ना, धर्म भी तो परिवार ही था, फैमिली ही होता है। तो बच्चों यही हुआ कि बौद्ध धर्म 5 भागों में विभक्त हो गया बच्चों, ठीक है। हीनयान, महायान, ब्रजयान, तंत्रयान और सहजयान ये 5 यानी बच्चों बट गए थे, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं बच्चों। तो ये भी इसका रीजन है, राजा के संरक्षण का अभाव बच्चों। बिल्कुल बच्चों, राजा के संरक्षण का अभाव, ये तो बिल्कुल बहुत बड़ी बच्चों समझिए कारण है। देखिए बच्चों, यहाँ पर 2-3 राजा को छोड़ करके कोई भी ढंग का राजा नहीं बना मिला है। जैसे अशोक को छोड़ दो आप, अशोक ने बौद्धिज्म को बहुत फैलाया बच्चों, बुद्धिज्म को बहुत फैलाया, बौद्ध धर्म का बच्चों अपना जीवन समर्पित कर दिया। कलिंग युद्ध के बाद जानते हैं ना, कलिंग युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे। उसके बाद बच्चों हमारे जो अशोक थे उनका हृदय परिवर्तन हो गया, वो हिंसा से, मारपीट से हट करके अहिंसा में आ गए। किस में आ गए? अहिंसा, वायलेंस से नॉन वायलेंस, ध्यान दो, वायलेंस से नॉन वायलेंस, हिंसा से रास्ता छोड़ करके अहिंसा पे चले गए बच्चों, ठीक है। पद्मा ने उसको एहसास करवा दिया, पता है ना, कलिंग महाराज की पुत्री जो थी पद्मा, उसने बच्चों उसका मुड़ी झुकवा दिया था, बोला उठा तलवार, तो बोला अब मैं नहीं उठा सकता, स्त्रियों पर मैं अटैक नहीं कर सकता। उसके बाद ना आपको जानते ही होंगे, हमारा जो अशोक बौद्ध धर्म है, अशोक ने हिंसा को छोड़ करके अहिंसा सत्य मार्ग की तरफ चलना शुरू कर दिया बच्चों। तो फिर बात करते हैं दूसरा बच्चों, अशोक के बाद हमारे कनिष्क को हम लोग द्वितीय अशोक कहते हैं। कनिष्क को हम लोग द्वितीय अशोक कहते हैं। क्यों कहते हैं सर? क्योंकि जिस प्रकार अशोका ने बौद्ध धर्म का फैलाया बच्चों, अशोका ने अपने बेटा को श्रीलंका भेजा था, समझे बात, प्रचार करवाने के लिए। क्या करने के लिए? बौद्ध धर्म का प्रचार कराने के लिए बच्चों, ठीक है। बड़े बच्चों कमेंट में बताइए बच्चों, अशोक का बेटा और बेटी का नाम बताओ, अशोक के पुत्र और पुत्री का नाम बताइए, ठीक है, कमेंट में, ठीक है बच्चों। और अशोक के पोता का भी नाम बताओ, अशोक के भी 2-3 पोते हुए हैं, उनका नाम बताइए, ठीक है। और अशोक के पिताजी का भी नाम बताइए, ये बताइए, ठीक है, ठीक है बच्चों। ध्यान दीजिए, मैं हिंट देता हूँ, अशोक के पिताजी का नाम ये है, ये बिंदु दे दिया तो बिंदुसार बिंदुसार, जब भी कभी भूल जाना तो बिंदु है यहाँ पर, बिंदुसार। कौन थे? बिंदुसार। चलिए अब देखिए बच्चों, चौथा क्या है? संस्कृत भाषा का उपयोग। बच्चों क्या हुआ कि शुरुआत में देखो मान लो कि सपोज दैट ये हमारा बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, तो शुरू में ये पाली भाषा में थे। क्या था बच्चों? पाली भाषा। सुनिए, शुरू में ना जो भी बौद्ध धर्म के जो
बौद्ध धर्म के लोग ना जो भी ये थे, क्या थे हमारे लिखे हुए थे, उनके क्या, उनके जो उपदेश लिखे थे वो किस भाषा में थे? पाली में थे। पाली भाषा में। किस भाषा में बोलो? पाली भाषा। पाली भाषा होता है। बट आगे चलकर उनके अनुयायियों ने संस्कृत भाषा का उपयोग किया। और संस्कृत इतना आसान तो है नहीं, संस्कृत इतना आसान तो है नहीं कि लोग सामान्य लोग पढ़ सके। इतना बड़ा अक्षर होता है, बहुत भारी कर दिया, जिससे क्या हुआ कि मैसेज, बौद्ध धर्म का मैसेज, संदेश लोगों के पास नहीं पहुंच पाया। कितने लोग हैं हमारे समाज जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में? बताइए। 1% से भी कम। बौद्ध धर्म का ब भी नहीं जानता है कोई, बौद्ध धर्म का ABCD भी नहीं जानता है कोई। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज किसका यूज किया गया? बोलो, संस्कृत भाषा का उपयोग किया गया। हालांकि अभी मॉडर्न टाइम में तो हर एक भाषा उपलब्ध है, सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन संस्कृत भाषा का उपयोग ने डिफिकल्ट बना दिया। क्या कर दिया? डिफिकल्ट। जिससे क्या हुआ, वो जो मैसेज था, मैसेज कहीं न कहीं रह गया। वो मैसेज एक जन साधारण लोगों को, सामान्य इंसान, सामान्य जनता को वो मैसेज नहीं पहुंचे। कौन मैसेज? उनके उपदेश, गौतम बुद्ध के उपदेश। संस्कृत भाषा का उपयोग करना ना समझिए पॉप पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर हो गया। पाली भाषा का उपयोग आसान था, ठीक है, बट संस्कृत का भी यूज किया गया आगे। और संस्कृत बच्चों मुख्य रूप से हिंदू धर्म के, बोलो, हिंदू धर्म का ये संस्कृत है। कौन धर्म का है? हिंदू धर्म का। देखिए बच्चों, 5वां क्या है? ब्राह्मणवादियों से दुश्मनी। बच्चों देखिए, समझिए ऐसे था, ऐसे जैसे बीजेपी कांग्रेस में है ना, ऐसे 36 का आंकड़ा, क्या बोलते हैं? 36 का। मतलब 36 का आंकड़ा का मतलब होता है, मुहावरा है, दुश्मनी होना। क्या होना? दुश्मनी होना। कट्टर जानी दुश्मन। एक समझिए, एक पूरब तो एक पश्चिम, एक उत्तर तो एक दक्षिण, ऐसे समझे ना बात? कहने का सेंस यह है बच्चों कि 36 का आंकड़ा हो गया। देखिए, चूंकि आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का रास्ता अलग अलग था। क्या था? अलग अलग। और जब रास्ता अलग अलग थे तो 36 का आंकड़ा होना स्वाभाविक बात है। दोनों के विचार नहीं मिलते थे बच्चों। एक तरफ बौद्ध धर्म सत्य अहिंसा की बात करता था, दूसरी तरफ बौद्ध बच्चों दूसरी तरफ हमारा हिंदू धर्म बच्चों सनातन धर्म की बात करता था। दूसरी तरफ बच्चों जो बात करें ना, अगर हम बात करें कि हिंदू धर्म पूजा पाठ की बात करता था। किसकी बात? पूजा पाठ। पुराणों में विश्वास करता था, वेदों को मानता था। दूसरी तरफ बच्चों ये इनको नहीं मानता था। समझे बात? ध्यान दीजिए। तो ब्राह्मणवादियों से दुश्मनी। तो ब्राह्मणवादी बच्चों हिंदू धर्म से इनका क्या था? ऐसे था। और ये एक बहुत बड़ा बच्चों कमजोरी हो गया। छठा बच्चों, मुस्लिमों का आक्रमण। देखिए, अब ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मुस्लिमों ने चाहे जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, दोनों का सर्वनाश किया। मुस्लिमों ने चाहे वो जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, उन दोनों का सर्वनाश कर दिया बच्चों। अब बोलेंगे सर कैसे सर्वनाश किया? बताइए जरा, एग्जाम्पल देके बताइए। देखो बच्चों, जिस तरह हिंदू धर्म में मंदिर होते हैं। क्या होते हैं? मंदिर, टेम्पल्स होते हैं ना, हम लोग पूजा पाठ करने जाते हैं। तो बच्चों बौद्ध धर्म में भी बौद्ध स्तूप होते। क्या होते हैं? स्तूप या बौद्ध विहार। क्या कहो उसको? बौद्ध विहार। मैं लिखता हूँ, ठीक है, लिख रहा है बौद्ध विहार, हाँ, या बौद्ध, बोलो, बौद्ध स्तूपा बच्चों। ये 84,000, कितने थे बच्चों? 84,000। ये बौद्ध के उसमें मंदिर थी। यहाँ पर जो बौद्ध धर्म करने होते हैं ना, वो मतलब जाते हैं अपना, मतलब जो उनका तरीका होता है, उनसे वो प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रे करते हैं, या जो भी एक तरह का हो उनका सिस्टम। 84,000 संख्या थी बच्चों। कितनी थी? 84,000। और इन सबों को बच्चों लगभग मुस्लिम आक्रांताओं ने, जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे बच्चों, उन्होंने इनको नष्ट कर दिया, नष्ट भ्रष्ट करवा दिया, तोड़वा फड़वा दिया, डिस्ट्रॉय करवा दिया, उसको डिस्ट्रॉय करवा दिया, बर्बाद कर दिया, उसका विध्वंस कर दिया, उसका सर्वनाश कर दिया बच्चों। ठीक है, 84,000। हालांकि कुछ बाकी है, कुछ बाकी है बच्चों। तो 84,000 बौद्ध स्तूपों को मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़वा फड़वा दिया बच्चों। और दूसरे धर्म के लोगों ने भी, खासकर मुस्लिम धर्म के लोगों ने ज्यादा किया ये काम। तो ये भी बहुत बड़ा बच्चों कारण था। राजपूतों को होता है बच्चों, राजपूतों को होता है, बिल्कुल सही बच्चों। देखिए राजपूत ना क्या राजपूत बच्चों तलवार के दम पर शासन करते थे। आप पता है ना, ब्राह्मण तिलक और तलवार मतलब राजपूत बच्चों। देखिए राजपूत राजा होते थे
और तलवार के दम पर लूटते थे। तलवार मतलब क्या? हिंसा। दूसरी तरफ बच्चों बौद्ध धर्म, अरे यार अहिंसा। क्या? अहिंसा। कोई मारपीट नहीं, जियो और जीने दो की नीति अपनाते थे। जियो और तुम भी जियो, मुझे भी जीने दो, सबको जीने दो, सबको सुख से रहने दो। ये थे एकदम इन्वेडर्स, आक्रमण करके हड़पने वाले। तो बच्चों इन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म का साथ नहीं दिया, हिंदू धर्म का साथ दिया। हिंदू धर्म को बढ़ाया। क्या बढ़ाया? मैंने बोला ना ऐसे है, हिंदू और बौद्धों में ऐसे है। तो बच्चों इन्होंने हिंदुओं का साथ दिया, राजपूताओं ने, और बौद्ध धर्म का साथ नहीं दिया। तो क्या हुआ? हिंदू धर्म बढ़ गए। अब बौद्ध धर्म का डिक्लाइन होना, पतन होना, डाउनफॉल। क्या बोलते हो? डाउनफॉल। डाउनफॉल मतलब क्या होता है? पतन, कमी होना शुरू हो गया। और बौद्ध धर्म धरातल पे मिल गया जमीन में, मिट्टी में। ठीक है बच्चों, तो ये भी एक बड़ा रीजन है बौद्ध संघों का पतन। बच्चों बौद्ध संघों का पतन, यस। अब बोलेंगे सर ये क्या है? समझ लो बच्चों। अब बौद्ध संघ क्या होते हैं सर? देखिए बच्चों, ठीक है, संघ का मतलब होता है समुदाय। संघ का मतलब समुदाय, जिसमें बौद्ध धर्म के बहुत सारे मॉन्क्स मतलब बच्चों, आप मॉन्क बोलेंगे क्या होता है? समझ लो, मॉन्क्स का मतलब होता है बच्चों साधु, ऋषि मुनि। क्या बोलते हैं? ऋषि मुनि। जैसे हमारे यहाँ बच्चों पुजारी होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, जो बच्चों रुद्राभिषेक करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उसी प्रकार बौद्ध धर्म के जो टकले होते हैं बच्चों, टकले नहीं मतलब क्या, वो अपने बाल तक क्या करते हैं? वो रहे रहते हैं, और वो पीला कपड़ा पहने रहते हैं, और वो जाएंगे पूजा पाठ करेंगे। मैंने दिखाया था ना अभी बौद्ध धर्म के जो बच्चों ऋषि मुनि होते हैं, वो लगभग भ्रष्ट हो चुके थे। उनमें करप्शन क्या हो गया था? करप्शन हो गया था। करप्शन समझते हो ना? करप्शन मतलब करप्ट हो गए, भ्रष्ट हो चुके थे बच्चों जी। वो बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के रास्तों पे नहीं जा रहे थे, और मुख्य रूप से इनका क्या हो गया? पतन हो गया। जब उनके साधु लोग ही, मॉन्क्स वगैरह ही बच्चों, मॉन्क्स या सेज बोलो, अंग्रेजी में शब्द होता है सेज, SAGE, सेज। सेज मतलब ये होता है साधु। इनका सेज जो था, साधु ऋषि मुनि जो थे बच्चों, उन सब का, इनके जो संघ है, संघ, बौद्ध संघ बच्चों, संघ का मतलब होता है असेंबली, सभा। संघ का मतलब सभा, असेंबली। जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं तो स्कूल में देखते हो मॉर्निंग में असेंबली लगता है। क्या लगता है? असेंबली। हम लोग सभी लोग व्यायाम करते हैं इस तरह से करके, फिर अलग अलग तरीके से, या फिर बच्चों जनगण मन गाते हैं, या हम लोग प्रस्तावना करते हैं, प्रेमबल पढ़ते हैं ना बच्चों, वो सभा। तो वो सभाओं में भी मुख्य रूप से क्या हो गया? समझिए, सभा में क्या होते हैं? वही मॉन्क्स। कौन होते हैं? मॉन्क्स मतलब साधु, ऋषि मुनि, समझे? तो वो सब भ्रष्ट हो गए थे बच्चों। तो यही कारण है बच्चों बौद्ध धर्म के पतन का कारण। बौद्ध धर्म के पतन का कारण बच्चों यही है, जिससे क्या हुआ? हमारा बौद्ध धर्म की ऐसी की तैसी हो गई, और बौद्ध धर्म हमारा फिनिश। क्या हो गया? फिनिश। डाउनफॉल। क्या हो गया? डिक्लाइन। डाउनफॉल और डिक्लाइन हो गया। डाउनफॉल और डिक्लाइन, इसे पतन क्या कहते हैं? इसमें कमी आ गई। और बौद्ध धर्म बच्चों कितने % लोग हैं जो अपनाते हैं? बहुत कम, रेयर बच्चों। एक हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपनाए थे। भीमराव अम्बेडकर मृत्यु के अंतिम दिनों में इन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था। शुरू में हिंदू धर्म को छोड़कर उन्होंने क्या अपनाया? बौद्ध धर्म को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनाया था बच्चों। ठीक है, आई होप बच्चों इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे। ये वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाया, एकदम छोटा बनाना चाहता था, इसको 1 घंटा से ऊपर बनाता, बट मैंने मेन चीज़ों को एक जगह लिखा दिया और आपको समझा दिया। इससे आपका समय का बचत हो गया बच्चों। ठीक है, और बच्चों ऐसे मज़ेदार वीडियो के लोग देखने के लिए बच्चों प्लीज़ देखिए, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और प्लीज़ सब्सक्राइब करो बच्चों, प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कर दो उन विद्यार्थियों के तक जो गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ऑनलाइन पढ़ सके बच्चों। क्लास 12th हिस्ट्री का बच्चों ये लेसन था, या बहुत सारे UPSC एग्जामों में ये बच्चों ये पूछा जाता है सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग में। ठीक है, तो इनको आपको पढ़ना है बहुत बढ़िया से। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा बच्चों। आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।